आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे सिंह राशि दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल। इसमें हम जानेंगे पारिवारिक जीवन, कैरियर, स्वस्थ जीवन, प्रेम विवाहित जीवन और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार की गलत बातें न करनी होंगी। 10वें भाव में वक्री अवस्था में मंगल महाराज विराजमान है, जो इस तरफ इशारा करता है कि आपको बेवजह का गुस्सा दिखाएगा और कार्य क्षेत्र में आपको किसी से विवाद हो सकता है। इसलिए समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र भी दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से क्षेत्र में बदलाव के योग्य बन सकते हैं। कुंडली के छठे भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव में विराजमान है, जो आपकी मेहनत की दर्शाता है। आप अपनी नौकरी में अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करेंगे और इसका परिणाम आपको अच्छा कार्यभार के रूप में प्राप्त होगा। आपको कुछ बड़े कामों में सौंप जा सकता है, जिनसे आपका भविष्य सुधरेगा। आप अपने कामों में मेहनत करेंगे। किसी भी प्रकार का अनलाभ प्राप्त करने से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा संभाल कर चलने की आवश्यकता होगी। 7वें भाव पे स्वामी शनि महाराज के छठे भाव में जाने से व्यापार के संबंध में ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में आप अपने व्यापार को लेकर कहीं विदेशी यात्रा पर जाएं। विदेश संपर्क से लाभ उठाने की कोशिश करें। इससे आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन मेहनत से ही आपको सभी काम सफल होंगे। यदि आप समझदारी में व्यापार करते हैं तो व्यवसाय की साझेदार से अच्छा संबंध बनाकर रहेगा। ये महीना आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आपको व्यापार में अच्छी वृद्धि महीने के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगी, जब सूर्य देव बुध और शुक्र के साथ आपके पंचम भाव में आ चुके होंगे। तो आप जान लेते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पता चलता है कि इस महीने की शुरुआत में आपको आर्थिक तौर में थोड़ा संभाल कर चलना होगा, क्योंकि छठे भाव में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। इस दोनों कारणों से आपके खर्चों में अधिकता रहेगी और महीने के शुरुआत में ही खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आमदनी कितनी भी क्यों ना हो, यदि खर्चे अधिक हों तो आप धन को बचा पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हालांकि 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के पंचमें भाव में आकर आपके एकदश भाव में पूर्ण दृष्टि से देखने कारण और आपसी में युक्ति करने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति संभालनी शुरू हो जाएगी। फिर आपकी आमदनी में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप खुश हो जाएंगे और कुछ नई प्लानिंग भी करने लगेंगे। आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करना भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा चालाकी से और समझ से चले। व्यापार में भी आपको महीने के उत्तरार्ध में अच्छा नतीजा मिलेगा। तो अब जान लेते हैं स्वस्थ जीवन। राशि के स्वामी सूर्य देव महीने के पूर्व में चतुर्थ भाव में और उत्तर भाव में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज और अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति होने से स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम एक बात तो आप ध्यान रखें कि अपनी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी छोटी समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे इस समय भी कोई भी बड़ा रोग बन सकता है। अपने दिनचर्या को संतुलित कर अपने खान पीन की आदतों पर सुधार लाएं। प्रतिदिन सुबह की सैर करने जाएं और योगा अवश्य करें। उसके साथ ध्यान दें अथवा मेडिटेशन पर पूरा फोकस करें।
इससे आप बहुत हद तक अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। आपको इस महीने सर्दी का जुकाम और पेट से जुड़ी समस्या ज्यादा परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति सतर्क रखना ठीक होगा। आंखों से पानी बहना की शिकायत भी हो सकती है। यदि खुद को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो एक अच्छी दिनचर्या बनाएं और सुबह सैर करने अवश्य जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खान पीन पर भी ध्यान दें और साथ में योगा अवश्य करें। तो आप जान लेते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधित मामलों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। वैसे तो आपकी राशि में प्रेम और आकर्षण को पूर्ण योग बनेगा, क्योंकि प्रथम सप्ताह के दौरान ही बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके रिश्ते को रोमांस को बढ़ाएंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि पंचमी भाव पर होने से बीच बीच में वाद विवाद के योग्य भी बनेंगे और आपके एक दूसरे के प्रति समझदारी का परिचय देना होगा, नहीं तो झगड़े और वाद विवाद के कारण आपके रिश्ते में समस्या खड़ी हो सकती है। 16 दिसंबर को सूर्य देव पंचमे भाव में आ जाने से आपके प्रियतम के व्यापार में कुछ बदलाव आएगा। वे अहम से जुड़ी बातें कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल दुखी हो सकता है। रिश्ते में समस्या आ सकती है, उसको सुधारने के लिए आपको शांति से काम लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का वाद विवाद बढ़ने से बचे। आपको अपने व्यवहार को भी ध्यान में रखना होगा। बेवजह की बातों पर झगड़ा करने से बचें। इसलिए आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और आप अपने दिल की बात उन तक पहुंचाने में सफल होंगे। इससे आपकी खुशी मिलेगी और आपके रिश्ते में और ज्यादा मजबूती बनी रहेगी। विवाहित लोगों की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। 8वें भाव में बृहस्पति तथा 10वें भाव में केतु महाराज और तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा। आपसे आगे बढ़कर ज्यादा मेहनत करते हुए अपने प्रयासों को बढ़ाने पर जोर देंगे, जबकि आपको लगेगा कि आप पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो वे आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति भी आ जाएगी। जीवन साथी के सहयोग से आपको काफी कुछ इस महीने में प्राप्त हो सकता है। शुक्र और बुध के 5वें भाव में उपस्थिति से संतान से भी संबंधित समाचार प्राप्त हो सकता है। तो आप जान लेते हैं पारिवारिक जीवन। आपके पारिवारिक जीवन की कुंडली के दूसरे भाव में स्वामी बुध महाराज, चौथे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थित हैं। उन पर मंगल की दृष्टि भी है तथा देवगुरु बृहस्पति उन पर अपनी अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से परिवार में चले रहे तनाव में काफी कमी आ जाएगी। आपसे समस्या की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में मिठास रहेगी, जो आपके अपने लोगों को आपको मूर्ति बनाएगी और आप अपनी बातों से सबको समझ पाने में कामयाब रहेंगे। इससे घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और सभी हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। प्रथम सप्ताह के दौरान बुध और शुक्र के 5वें भाव में चला जाने से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ मिलने की स्थिति आएगी और इस माहौल में कोई फंक्शन होना, उत्सव का वातावरण हो जाएगा। लेकिन मंगल और सूर्य के चतुर्थ भाव में प्रभाव के कारण माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य के 5वें भाव में जाने के बाद केवल मंगल की दृष्टि होने से माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन ध्यान देने से सुधर जाएगा। घर परिवार की स्थिति अनुकूल हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग्य बनेंगे। यदि आपने इस दिशा में प्रयास किया है तो आपको सफलता मिल सकती है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपको सुख का कारण और आप और आपके परिवार को सुख का कारण बनेगा।
तो अब जान लेते हैं उपाय। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाए और चने की दाल अर्पित अवश्य करें। कुत्तों को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।